कि चलिए कोई भी सामान सस्ता नहीं है और दूध सस्ता चाहिए तो कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। और जानवर आप खरीदने जाइए तो कोई भी जानवर करना तो चाहिए उनको, क्योंकि इस समय सरकार बहुत विशेष ध्यान दे रही है, लोन भी दे रही है सरकार। जी, जी। हाँ, 12 घंटे आप नौकरी कर रहे हैं, आपको तनख्वाह मिल रही है 10,000 12,000। हाँ, उसमें आपको खाना है, उसमें आपको कपड़ा, मान के चलिए बहुत ज्यादा देंगे तो वो 15,000 रुपया देंगे। सही बात। हाँ, बहुत। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में और यहाँ पे काफ़ी शानदार डेयरी फार्म है, भैंसों का डेयरी फार्म है और हम इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स लेंगे। उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बने तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। मैं बात बता दूं कि ये जो हमारे पीछे आप सेट देख पा रहे हैं, जब इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी आज से 20 वर्ष पहले, तब का ये है और इनको स्मृति के तौर पे यानी कि याद के तौर पे इन्होंने रख रखा। आप देखें काफी शानदार, काफी छोटा है, कितना लंबाई चौड़ाई सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। एक नहीं, दो नहीं, 3 वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इनकी बातों को सुनकर मैं काफी प्रेरित हुआ और आप सभी को भी मैं ये चीज दिखाना चाहूंगा। तो प्लीज आप हर एक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इन्होंने भैंसे जो है जाफराबादी भैंसे रख रखी, जो कि काफी एक अपने आप में एक शान की बात है। तो आइए मैं इनसे बात करता हूँ, पूरी पूरी जानकारी लेता हूँ। पुनः स्वागत है सर हमारा यूट्यूब चैनल पर। आपको भी स्वागत है भाई साहब आने के लिए। सबसे पहले आप अपना फिर से एक बार परिचय बता दीजिएगा सर। मेरा नाम दीनानाथ यादव है। अच्छा। मैं भदोही डिस्ट्रिक्ट के मोड़ स्टेशन है वहाँ का निवासी हूँ, बरमोहनी गांव का। जी जी। तो ये जो शेड है जिसमें हम लोग अभी खड़े हैं, क्या ये शुरुआती दौर में आपने इसको बनाया? ये पुराना मेरा सेट है, इसको भी आपने यादगार के रूप में रखा है। तो अब इसका थोड़ा सा आप लंबाई और चौड़ाई बता देंगे। ये भाई साहब ये मान के चलिए 40 बाई 20 का है। ये 40 बाई 20 का। हाँ। तो इसमें कितना पशु आपने रखा था? इसमें मैं स्टार्टिंग में तो कम से कम 15-20 पशु रखता था। अच्छा, और इसमें अभी गाय और भैंस दोनों देख पा रहे हैं। तो इसके पीछे कारण और भैंसे भी कुछ है तो अच्छी है, लेकिन इसमें भैंस किस तरह की रख रखी है आपने? मैं इसमें जो दूध नहीं देती है, जो गाभिन होती है, अच्छा। उस भैंसों को मैं यहाँ पे रखता हूँ। अच्छा, गाभिन भैंसों। तो थोड़ा सा गाभिन भैंसों का रख रखाव कैसे होता है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। भाई साहब ये जो गाभिन भैंसे होती है, इनको जैसे जहाँ उनको 4 किलो दाना दिया जाता है, इनको मान के चलिए कि 1 किलो 1.5 किलो दाना दिया जाता है टाइम का। अच्छा। हाँ, लेकिन दाना जरूर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों, मतलब उनको 4 किलो इनको 1.5 किलो, इसके पीछे कारण क्या है? अब ये दूध नहीं दे रही, बहुत सारे अक्सर है इस चीज को सुना है। क्योंकि ये दूध देती नहीं है। तो दूध नहीं देती है तो इसके लिए इनको कम फीड देना पड़ता है। अच्छा। तो मतलब बॉडी को मेंटेन करने के लिए अगर आप दाना नहीं देंगे तो आगे चल के ये दूध नहीं देंगी। अच्छा। तो मान के जैसे चौथे 5वें महीने में सीमन आप दे देते हैं, 1-2 महीने के बाद कंफर्म लगता है कि कंफर्म हो गई, तो उसके बाद इनका थोड़ा सा क्या ख्याल रखा जाता है? कीड़ी का दवा दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, ये सब चीज थोड़ा सा आप समझाइएगा। जैसे गाभिन होने के बाद भी कीड़ी की दवा दी जाती है, ऐसी कोई दिक्कत पर मान के चलिए वही 1.5-2 महीने पे दे दिया जाता है। लेकिन जब दूध जब दूध से ड्राई हो जाती है भैंसे तब नहीं दी जाती। अच्छा, ड्राई होने के बाद नहीं दिया जाता। यही चीज मैं जानना चाहता था। ड्राई होने के बाद नहीं दिया जाता। जब तक वो दूध दे रही है, क्योंकि अभी देखिए ये गाय अब इसका 9वां महीना चल रहा है। अच्छा, तो इसको नहीं दे। अभी देखिए ये अभी बच्चा देने वाले, फिर भी ये दूध दे रही है। अच्छा। और मैं इसको आराम देना चाहता हूँ लेकिन ये आराम नहीं ले रही है। अच्छा। इसको ये देखिए, ये भी इसको हमने आराम दे दिया है। अच्छा। कम से कम 2 महीने अगर ये आराम कर लेती हैं तो ये फिर पुनः दूध पे, जब नए दूध पे आएंगे तो बहुत अच्छा दूध देंगे। तो अब हम थोड़ा सा ये चीज़ हमें बताइएगा, जैसे कि जैसे 5वें महीने के बाद 6वें महीने 7वें महीने कंफर्म हो गई, तो कीड़ी का दवा उस समय में देते हैं आप? हाँ, मैं दे देता हूँ। मतलब कब देना बंद करते हैं? जब दूध नहीं देती है? हाँ, जब दूध नहीं देती तो मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद बंद कर देते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम कर देता हूँ। क्वांटिटी कम कर देते हैं। जहाँ मैं 100 ml देता था उसको मैं 50 कर देता हूँ। उसको 50 ml कर देते हैं। और फिर लिवर टॉनिक वगैरह? हाँ, लिवर टॉनिक तो देता ही रहता हूँ। अच्छा, जैसे गाभिन हुए थे तो कैल्शियम मिनरल भी इनको देते हैं? हाँ, मिनरल तो देते रहता हूँ। कैल्शियम नहीं देता, मिनरल 50 ग्राम देता हूँ। 50 ग्राम देते हैं पर जानवर को। तो इनका जो दूध देने का क्षमता है, कितने दिनों तक ये दूध देती हैं? ये साल भर से ये तो साल भर दूध देती है। अच्छा, पूरे साल तक? हाँ, ये साल भर मान के चलिए 6-7 महीने दूध प्रेग्नेंट होने के बाद भी ये दूध देते रहते। अच्छा, मतलब 6-7 महीने। हाँ। तो ड्राई फिर कैसे करते हैं? तो वही ड्राई मान के चलिए 2 महीने 3 महीने छूटती है ये। तो ड्राई कैसे करते हैं? जबरी करना पड़ता है इनको, इनका दाना बंद करना पड़ता है। दाना एकदम बंद करके फिर केवल इनको भूसे पे रखा जाता है। अच्छा। तो जब ये भूसे पे रहेंगी तो ये दूध नहीं देंगी। तो ये दाना बंद करने वाला प्रोसेस कितने दिनों चलता है? ये 3-4 दिन चलता है, 3-4 दिन तक चलता है। और उसके बाद फिर ये वापस चालू हो जाता है। वापस पे चालू हो जाता है। 3-4 दिन के बाद चालू कर देते हैं तो दूध मतलब दूध खत्म हो जाता है।
ठीक है। तो अब बताएंगे जैसे उसके बाद फिर खास ख्याल, जैसे बच्चा देने के 1-2 महीने पहले क्या ख्याल रखते हैं, जैसे क्या स्पेशल कुछ ऐसा देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ नहीं देते? नहीं, ऐसा है कोई खास ट्रीटमेंट तो नहीं देते हैं, बस खाली मान के आप चलिए कि इनका दाना चालू हो जाता है वापस से, वो तो चलता ही रहता है। और जैसे इनका रख रखाव अच्छे से किया जाता है, इनको मिट्टी में बांधा जाता है कि थन खराब ना हो। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो बड़ी वाली भैंस आप देख रहे हैं मेरी, उसका एक थन खराब हो गया है। अच्छा, थन खराब हो गया, एक थन उसका खराब हो गया है। अच्छा। और वो देखिए पीछे वाला थन एक। हाँ, तो यही चीज जाने चाहिए। मिट्टी पर रखते हैं, मिट्टी के अलावा फिर क्या करते हैं आप? मैट भी अभी वहाँ पे मैट तो डाले हुए हैं, यहाँ पे मैट नहीं डाले हैं। तो उसके बाद मिट्टी पे रखने के बाद फिर क्या करते हैं? तो मिट्टी पे बांधने से क्या होता है, थन अच्छा निकलता है। हाँ, दूध तो अच्छी। उसके बाद फिर क्या करते हैं? जैसे एक तो आपने अच्छा चीज बताया कि मिट्टी पे रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर क्या करते हैं सर? उसके बाद तो कोई खास इनका नहीं, केवल इनका जैसे रख रखाव कायदे से किया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, भोजन पानी में बच्चा देने के पहले भोजन पानी में बदलाव भी करते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई खास बदलाव, ऐसा कोई बदलाव नहीं करते हैं। अच्छा। अब उसके बाद जैसे बच्चा दे देती है, तो बच्चा देने के बाद उनके साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा वो बताइए। जैसे बच्चा देने के बाद जेर गिनाते समय हमारे यहाँ एक वो मिलता है आपका यूट्रासेफ मिलता है। यूट्रासेफ, हाँ, यूट्रासेफ मिलता है। उसको हम लोग जब बच्चा दिया तुरंत उसको पिला देते हैं। अच्छा। तो पिलाने के बाद मान के आप चलिए कि 2 घंटे में जेर गिरा देती है। जैसे आपका हींग हो गया और आपका जवाइन हो गया, दाल हो गई, ये सब डाल के गुड़ हो गया, इसके अछवानी बनवा के इसको दिया जाता है। कितना दिनों तक? मान के चलिए हफ्ता भर तो दे ही देते हैं, 1 सप्ताह तक। हाँ, लेकिन जब बच्चा देती है तो तुरंत उसको गरम गरम सामान दे देते हैं। अच्छा, गरम गरम हाँ, देना कि जैसे वो जेर गिरा दे। हाँ हाँ हाँ, उसको थोड़ा रिलैक्स हो जाए। अच्छा अच्छा। और उसके बाद बच्चा देने कितने दिनों के बाद फिर उसको भोजन पर लाते हैं? मान के चलिए आपकी हफ्ते भर के बाद ही उसको फीड पे कायदे से लेके आते हैं। हाँ, उन्हें तो उसको मान के चलिए 1-1.5 किलो आटा देते हैं गेहूं का, या तो चोकर हो गया, यही दिया जाता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने एक जिक्र किया था जैसे पड़िया बछिया तैयार करना बहुत जरूरी है, तभी मुनाफा होगा। हाँ। तो तैयार करते हैं तो क्या क्या खास ख्याल करते हैं? जैसे पशु आज बच्चा दे दी तो उसके बाद क्या ख्याल उनके लिए करते हैं, आप थोड़ा सा ये बताइएगा। देखिए, पड़िया जब तैयार करना होता है तो उसको मान के चलिए उसको बढ़िया दूध पिलाया जाता है। अच्छा अच्छा। बढ़िया दूध पिलाने के साथ साथ उसको कीड़ी की दवा दी जाती है, केचुए की। दूध कितने दिनों तक देंगे? दूध तो मान के चलिए आपकी 21-22 दिन तक, 1 महीना अगर आप उसको सही से दूध पिला दिए 2 लीटर 3 लीटर, तो वो 1 नंबर की पड़िया हो जाएगी। अच्छा। इसके बाद उसको आप कम पिलाएंगे तब भी चलेगा। अच्छा। लेकिन शुरुआत के समय जब उसकी स्टार्टिंग रहती है तो उसको दूध ज्यादा चाहिए। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग में मतलब दूध ज्यादा चाहिए। और उसके बाद फिर 1 महीने के बाद कीड़ी का दवा पहला बार में कब देते हैं? मान के चलिए आपकी 15 से 20 दिन के अंदर। 20 दिन के अंदर। उसके बाद दूसरा कीड़ी का दवा कब देते हैं? वही 1 महीने के बाद। क्या उनको भी लीवर टॉनिक देते हैं? हाँ, लीवर अगर उनका डैमेज जैसे हमारे यहाँ बांधा हुआ है तो मान के आप चलिए कि वो भैंस को जो फीड डाला जाता है वही वो भी खा लेती है। अच्छा। तो उसका लीवर खराब हो जाता है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं यार इसको आप लीवर टॉनिक दे दीजिए, इसका लीवर डैमेज हो गया है। तो मतलब उनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते हैं, जो भैंस खा रही है उसी उसी में से वो खा लेते हैं। अच्छा, इसके बगल में ही बांधा गया है। इसके बगल में ही बांधा गया है, इसीलिए वो खा लेती है। तो अब थोड़ा सा रोग जो है, मुझे जहाँ तक 2-4 रोगों के बारे में पता है, जैसे थनैला, क्या इनके साथ होता है? हाँ हाँ। तो क्या उसमें क्या उपचार करते हैं? देखिए भाई साहब, थनैला का तो कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। लाइलाज है। हाँ, दूसरी बात जानवर के लिए सबसे बड़ा काल ये है। अच्छा, काल है। काल है एकदम, रोज डेयरी में नुकसान देता है। सबसे बड़ा नुकसान यही है। अगर आप साफ सफाई नहीं करेंगे, इसका रख रखाव कायदे से नहीं करेंगे। ये गाय देखिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ, आप आइए। ये देखिए, इसको थनैला खत्म कर दिया। जर्सी में? हाँ, इसका थन देखिए, ये खत्म कर दिया थनैला ने। देखिए, बर्बाद हो गई। हाँ, ये गाय एकदम खत्म हो गई है। 8 महीने का प्रेग्नेंट है। अच्छा, 8 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ। तो थनैला का मतलब फिर भी उपचार तो अभी एक बिक्की पंसारी करके एक है। अच्छा अच्छा, उनका प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट आता है। वो एक बार थनैला का बताया कि उसको खिला दीजिए, वो सही हो जाएगी। थन फ्रेश। हाँ, थन फ्रेश। और हम वहाँ से मंगाए और करीब 10-12 दिन के बाद वो वहाँ से आया, तो हमने 2 पैकेट मंगाया था। तो 800 या समथिंग ऐसे कुछ का था। हाँ, ऐसे कुछ एक पैकेट था। तो हमने उसको खिलाया, लेकिन उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा अच्छा। सबसे बड़ी कमी क्या है हमारे उत्तर प्रदेश में, कि हमारे यहाँ ना तो फीड कोई कायदे की मिलती है, सब डुप्लीकेट मिलता है। जी जी। हाँ, और ये जो हमारे भदोही डिस्ट्रिक्ट में दूध बिकता है, यहाँ पे सब 2 नंबर का दूध बिकता है। अच्छा। सबको सस्ता दूध चाहिए, तो सस्ता आएगा कहाँ से? उजला होना चाहिए। हाँ,
सही बात है। आएगा कहाँ से सस्ता? आपने एक बात सही बताई, उजला होना चाहिए दूध बस। हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी कोई बोलता है हमारी लड़की की तबीयत खराब हो गई, 2.5 लाख रुपया लग गया, कोई बोलता है 1 लाख लग गया। अरे तो आप दूध जो ले रहे हैं उसको तो चेक करिए, ये हमको दे के क्या जा रहा है, उसके पीछे का कारण लोग नहीं, उनको सस्ता चाहिए और ढूंढते नहीं हैं लोग। तो सस्ता बताइए आप कहाँ से सस्ता लाएगा? सही बात है, किसान कहाँ से सस्ता लाएगा? फीड का कॉस्ट अभी समय समझ लीजिए कि अब भूसा का रेट थोड़ा गिर गया है, नहीं तो भूसा इस समय 1300 रुपए कुंटल था पहले। जी जी, 1300 रुपए, 1320 रुपए में हमारे यहाँ आया था। अच्छा, एक गाड़ी जी जी, 50 कुंटल आया था। अब मान के जाइए 65,000 का भूसा आया था। और दूध उनको चाहिए 40 रुपए में, तो दूध कहाँ से आएगा 40 रुपए? सही बात है। 25 रुपए 30 रुपए के बीच की इस समय चूनी चल रही है। जी जी, खरी वही आप 20 के ऊपर ही मान के चलिए। कोई भी सामान सस्ता नहीं है और दूध सस्ता चाहिए तो कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? और जानवर आप खरीदने जाइए तो कोई भी जानवर 70-80 बढ़िया जानवर लेंगे लाख के आसपास मिलता है। अच्छा, तो ये और दूध उनको चाहिए सस्ता वाली चाहिए, तो कहाँ से कौन देगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आज के नौजवान जो हैं वो पशुपालन की तरफ ध्यान ही नहीं, उनके तरफ तो देखते भी नहीं, उनको तो मोबाइल से मतलब। हाँ, ये बात जो हमने अभी तक देख रखा है, हाँ, मोबाइल वगैरह से वो तो रास्ते चलते हुए मोबाइल देख रहे हैं। जी जी जी, सही बात है। तो इस कारण से भी विकास नहीं हो पा रहा है, लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। लोग रोजगार रटे हुए हैं, लेकिन रोजगार तो सरकार अब योगी लिया अपने हथवा से दे दे ही केहू के, कोई हाथ से नहीं देता है, कोई आपको खुद करना पड़ेगा, हमें खुद से करना होगा कहीं ना कहीं रोजगार के लिए, सरकार थोड़ी देगी। बिल्कुल सही बात आपने बताई सर। तो अब हम थोड़ा सा एक चीज और जानना चाहते थे, जैसे इन भैंसों के दूध में फैट यानी कि 1 केजी पनीर कितने केजी में दूध में निकलता है? देखिए भाई साहब, ये जो जाफराबादी भैंसे हैं जो ये हैं, ये भैंसों में मान के चलिए आपकी 10 फैट पड़ता है जी। हाँ, 9, 9.5, 10 के आसपास पड़ता है। तो मतलब कि कितना पनीर निकलता होगा? पनीर इसमें मान के चलिए 4 किलो में 4 लीटर दूध में 1 किलो पनीर निकलता है इन भैंसों में। खोआ मान के चलिए कि 250 ग्राम पड़ता है, 250 ग्राम 1 किलो में 1 लीटर दूध में 250 ग्राम खोआ पड़ता है। तो जैसे नवयुवक, अभी तो आपने खुद बताया अभी मतलब इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए डेयरी फार्म, थोड़ा सा बताइएगा आप। देखिए भाई साहब, करना तो चाहिए उनको, क्योंकि इस समय सरकार बहुत विशेष ध्यान दे रही है, लोन भी दे रही है सरकार। जी। हाँ, उनको करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी पैसा आएगा। और किसी की आप नौकरी कर रहे हैं, 12-12 घंटे आप नौकरी कर रहे हैं, आपको तनख्वाह मिल रही है 10,000-12,000। हाँ, उसमें आपको खाना है, उसमें आपको कपड़ा, मान के चलिए बहुत ज्यादा देंगे तो वो 15,000 रुपया देंगे। सही बात। हाँ, बहुत देंगे 15, उसमें तो आपको खाना है, अपने घर बेचना है, सब कुछ देखना है, तो क्या कर लेंगे आप? कम से कम अपना स्वयं का बिजनेस करिए तो उसमें कम से कम 200-500 रोज बचा तो भी तो आप एकदम आप खुद के मालिक हो। सही बात है। 12 घंटे तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा। एकदम 1 नंबर की बात आपने बताई है अभी तक। कम से कम आप अपना स्वयं का काम करिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मालिक खुद बनिए, किसी का नौकर मत बनिए जी। हम तो यही कहना चाहेंगे। चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब।